हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक एंड आर्ट एंड कल्चर। ये क्लास आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी आपके पास जेके एसएसबी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे पर्टिकुलरली जो कि मेंशन करने के लायक है एफए एग्जाम, जिसमें सर ये टॉपिक मेंशन किया गया है आपके पास आर्ट एंड कल्चर का, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम दोस्तों को पता है सर, बर्फबारी की वजह से बहुत सारे दोस्तों के लिए बिजली चली गई है, बहुत सारे दोस्तों के इंटरनेट कनेक्शन सर कम आ रहा है, इसीलिए कोशिश करेंगे आज की क्लास जो है कम से कम ही क्वेश्चन इसमें करेंगे, ताकि कुछ ही समय के लिए क्लास में कम क्वेश्चन करेंगे, अगले आने वाली क्लासों पर फिर इस टॉपिक पर बात और करेंगे। चलिए सर, बिना किसी देरी के सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों के लिए सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ जेके एसएसबी, पर्टिकुलरली अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, जिसकी डेट 6 मार्च को आपको देखने को मिल रही है। चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, पट्टाचित्रा इज ए टाइप ऑफ पेंटिंग इन विच यूजुअली नो पेन और चारकोल इज यूज्ड, यूज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ। बताइए सर, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पट्टाचित्रा जो एक टाइप ऑफ पेंटिंग देखने को मिलती है जिसमें आप ना पेंसिल ना चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली सर ये आपके पास ट्रेडिशनल पेंटिंग है कहाँ की? ऑप्शन नंबर ए क्या केरला में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है गुजरात। ठीक है जी, ईच एंड एवरी टॉपिक आप दोस्तों ने हमारे साथ पढ़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर का। तो बात हो रही है पट्टाचित्रा की। बताइए पट्टाचित्रा किसकी आपके पास ट्रेडिशनल पेंटिंग देखने को मिलती है? नन अदर देन, ठीक है जी, बताइए सर, नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उड़ीसा। ठीक है जी, ये चीज़ पढ़ी है, सीखी हुई है। पट्टाचित्रा में आप जो है इट्स इंस्पायर्ड बाय जगन्नाथ टेम्पल, जो आपके पास वहाँ देखने को मिलता है, जो विष्णु कल्ट है वहाँ इंस्पायर वहाँ से होकर ये जो पेंटिंग देखने को मिलती है। नो पेन नो चारकोल, इसके बरकत आपके पास रात जो ब्रशेज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ये पेंटिंग्स बनाने के लिए। चलिए सर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज स्नेक पेंटिंग। किस पेंटिंग को आप जो है स्नेक पेंटिंग का नाम देते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है सर पिथोरा पेंटिंग इज, ऑप्शन बी वारली पेंटिंग इज, ऑप्शन सी मधुबनी पेंटिंग इज एंड ऑप्शन डी मंजूसा पेंटिंग इज। किस पेंटिंग को आप स्नेक जो पेंटिंग है उसका नाम भी देते हैं? क्यों? क्योंकि अक्सर आपके पास स्नेक के मोटिव्स इस पेंटिंग में आप बनाते हुए नजर आएंगे। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक, हमने याद कराया था, अगर आप दोस्तों ने वो क्लास देखी होगी। ठीक है जी, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी दैट इज मंजूसा इसका सही आंसर आ जाए। क्यों? हमने क्या कहा था तब, आपको पता होना चाहिए कि मंजूसे का मतलब क्या है। सर मंजूसे का मतलब हो गया एक आपके पास बोकस होता है, ये मंजूसे का मतलब एक बोकस होता है। ये आपके पास जो बघेलपुर रीजन है बिहार का, वहाँ से ये पेंटिंग बिलोंग करती हैं। इसे आप अंगिका आर्ट के नाम से भी जानते हैं, अंगिका ANGIK, अंगिका आर्ट के नाम से भी आप इसे जानते हैं, क्योंकि आपके पास स्नेक के मोटिव बनाए जाते हैं इसमें, इसलिए आप इसे स्नेक पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। हमने कहा था आपको कि मंजूसा का मतलब बोकस, बोकस के अंदर क्या होता है सर? स्नेक। भागो भागोपुर, हमने इस तरह से आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, बघेलपुर के लिए भागो भागोपुर हमने याद किया था। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ पेंटिंग इज द टाइप ऑफ पेंटिंग इज विच आर जनरली मेड ऑन सम परमानेंट सरफेस आर नोन एज। उस तरह की पेंटिंग्स आप क्या कहेंगे जो जनरली आपके पास है परमानेंट ठोस सतह पर बनाई जाती हैं, चाहे आपके पास वॉल्स पर बनाई जाएं, पिलर्स पर बनाई जाएं, जो ठोस सतह पर बनाई जाती हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? क्या मिनिएचर पेंटिंग्स कहेंगे, मोटिव्स कहेंगे, मोरल्स कहेंगे, या नन ऑफ दीज? चलिए बेसिक क्वेश्चन है, सब दोस्तों की इसका आंसर आता है सर, बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सर आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है मोरल्स कहते हैं, क्योंकि मोरल्स पेंटिंग्स ऑफ इंडिया आप बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं सर। वो सारी पेंटिंगें जो आपके परमानेंट सरफेस पर बनाई जाती हैं, अक्सर ये आपके पास वॉल्स पर बनाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास पिलर्स हो गए, फ्लोर हो गए, उन पर भी ये बनाई जा सकती हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे सर। गुजारिश करेंगे अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब आना चाहिए आप दोस्तों का। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट सेट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वायर फाउंड इन भीमबेटका केव्स या एलोरा केव्स, अजंता केव्स, या आपके पास अरमाली केव्स। जो पहला सेट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं वो कहाँ आपको देखने को मिलती हैं? बताइए जी। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके पास किसी न किसी रिसेंट हेल्थ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है जी, बताइए सर, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात हो रही है, तो पहला सेट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग आप किसे कहेंगे? जनरली हमने आपको बोला था तब, अगर आपको याद हो कि बड़े बड़े रॉक एनग्रेव्स पर हमने ये स्टार्ट किए थे बनाना प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जिन्हें आप पेट्रोग्लिफ्स के नाम से जानते थे, पेट्रोग्लिफ्स के नाम से हमने आपको बोला था।
ये सर आर्ट एंड कल्चर के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। जो पहला प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स था उसे डिस्कवर किया गया था इन भीमबेटका केव्स। इन भीमबेटका केव्स सर कहाँ हैं, ये आप बताएंगे हमें। भीमबेटका केव्स ऑप्शन नंबर ए, लेकिन भीमबेटका केव्स कहाँ मिल रहे हैं? क्या भीमबेटका केव्स आपको महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं, उड़ीसा में मिल रहे हैं, या कर्नाटका में मिल रहे हैं? नन अदर देन मध्य प्रदेश। भीमबेटका केव्स इन द मध्य प्रदेश, वहीं पर आपके पास फर्स्ट सेट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग देखने को मिलती है। ठीक है जी, बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, अजंता केव्स कंसिस्ट ऑफ 29 केव्स। अब देखिए अजंता केव्स में आपके पास मोटे मोटे तौर पर 29 केव्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें कार्व किया गया है किस शेप में? हॉर्स शू शेप में किया गया है, लायन शी शेप में किया है, गोड शू शेप में किया गया है, या आपके पास वुल्फ शू शेप में किया गया है? बात हो रही है सर अजंता केव्स की। अब आपने ये चीज़ें सारी पढ़ी हैं, आपका आंसर इस पर बिल्कुल सही आना चाहिए। चलिए जी, लगभग सर आपने पढ़ा था कि आपके पास 4th सेंचुरी के आसपास इन तरह के केव्स को बनाया गया था आउट ऑफ वॉल्केनिक जो आपके पास रॉकेट्स थे। ठीक है जी, जो आपके पास इसमें अलग अलग केव्स आ रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 जो हैं मोस्ट रिसेंट केव्स आ रहे हैं इस अजंता केव्स में। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, डेट इज हॉर्स शू शेपर्ड। अगर आपको याद होगा कि हॉर्स शू शेपर्ड केव्स जो है अजंता केव्स को बनाया गया था। अजंता केव्स जो है दे कंसिस्ट ऑफ 29 मोटे मोटे केव्स यहाँ देखने को मिलते हैं, विच आर कार्व्ड इन ए हॉर्स शू शेप। चलिए सर, विद हेल्प ऑफ पिक्चर्स आपको सारे के सारे दिखाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ पेंटिंग इज इन सीतानवसल इज ए। आप बताइए जो सेंट्रल एलिमेंट है किन पेंटिंग में? सीतानवसल की पेंटिंग में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। लाइटनिंग कैंडल इन ए पॉट, ठीक है जी, एक जलती हुई शमा एक पॉट में। ऑप्शन बी, पैलेस के जो सीन आ रहे हैं। ऑप्शन सी, पॉन्ड एक आ रहा है जिसमें लोटस दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन डी, विष्णु का जो एरो है उसकी पेंटिंग है। चलिए जी, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सब कंसेप्ट आप दोस्तों पढ़े हुए हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए सर, क्वेश्चन कीजिए। सीतानवसल केव्स बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ी हुई है, क्योंकि आपके पास ये केव्स जो हैं कहाँ मिलते हैं सर? पुडुकोट्टोम, जो आपके पास हमने तमिलनाडु में बोला था आपको, अगर याद होगा तो तमिलनाडु में ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो जो सेंट्रल एलिमेंट है इन पेंटिंग्स का सीतानवसल का, वो क्या है सर? सीतानवसल का जो सेंट्रल एलिमेंट है इट इज पॉन्ड विद लोटस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द पाला स्कूल ऑफ आर्ट एंड अपा ब्रह्मसा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये प्रोमिनेंट स्कूल, 2 प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, किस तरह की पेंटिंग इसकी? ठीक है, ये बताइए सर, जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट है और अपा ब्रह्मसा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये किस तरह की पेंटिंग के प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं? ऑप्शन ए, मुराल पेंटिंग, ऑप्शन बी, मिनिएचर पेंटिंग, ऑप्शन सी, नायका पेंटिंग, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है केरला मुराल्स। चलिए दोस्तों बताइए कि आपके पास 2 प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, किसके? पाला स्कूल ऑफ आर्ट एंड अपा ब्रह्मसा स्कूल ऑफ आर्ट। सर ये किसके 2 प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं? बिल्कुल जी, मुराल के सर नहीं है, बिल्कुल नायका भी नहीं है, केरला के भी नहीं है, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है जी, मिनिएचर पेंटिंग्स आपने पढ़े अच्छे से। मिनिएचर का मतलब हो गया सर रेड लेड पेंट, छोटे छोटे जो पेंटिंग्स आप बनाते हैं, स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग्स, उन्हें आप मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं। जो आपका पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हो गया और जो अपा ब्रह्मसा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हो गया, वो इसी के साथ मिनिएचर पेंटिंग के साथ वाबस्ता है। पाला स्कूल के बारे में आप बात करेंगे तो वहाँ आपके पास पाम लीफ या विलम पेपर पर बनाए जाते हैं सर। जो आपके पास बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो जैनिज्म में मॉन्क्स थे, वो इस पर बनाते हैं। जो अभी तिब्बत में वाजीरामा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, वो भी इसी पर निर्भरित है, पाला स्कूल ऑफ आर्ट पर। ठीक है जी, ये आपके पास लगभग 750 to 1150 AD आपको देखने को मिलता है इनका कंसेप्ट। इसके अलावा जो अपा ब्रह्मसा स्कूल ऑफ आर्ट है, पर्टिकुलरली हमने बोला था सर, अगर आपको याद होगा कि गुजरात हो गए, मीवर एरिया जो आपके पास राजस्थान का है, वहाँ ये आपके पेंटिंग देखने को मिलती हैं। विष्णु जी की जो ज़्यादातर उस पर फोकस किया जाता है। गीत गोविंदा हो गए, सेक्युलर लाओ, इन पर ये चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। इसमें भी आपके पास पाम और पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग हुज रेन आर्टिस्ट क्रिएटेड एन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कॉल्ड तूतीनामा। अब तूतीनामा का कंसेप्ट आपके पास किस महाराजा, किस राजा के दौरान आपको देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन आपके पास दे रहे हैं, शाहजहां, अकबर, बाबर, जहांगीर। तूतीनामा क्या था सर? इट वाज ए टेल ऑफ पैरेट। ठीक है जी, इसी दौरान आपके पास जो तस्वीर खाना है वो भी बनाया गया था, क्योंकि जब मुगल सल्तनत यहाँ आ गई, मुगल एरा के दौरान सर बहुत आर्ट एंड कल्चर पर भी बहुत असर पड़ा है इंडिया की। ठीक है जी, उनके दौरान सर, मुगलों के दौरान, इससे पहले अगर आप देवी देवता की पेंटिंग्स बनते थे, लेकिन जब मुगल यहाँ पर आ गए तो उन्होंने जो है राजा महाराजाओं के जो उनका जो काम काज थे, उनके जो शिकार करते थे, उन पर पेंटिंग्स बननी शुरू हो गई थी। तो इसका आपको पूछा जा रहा है कि किस महाराजा के रेन में दौरान
जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इलस्ट्रेट किया था, बनाया था सर मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे आप तूतीनामा कहते हैं। और सेम चीज़ उसी दौरान आपके पास तस्वीर खाना भी बनाया गया था, 3D फिगर जहाँ आपको देखने को मिलती थी। ठीक है जी, तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, डेट इज अकबर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, अच्छे से हमने ये चीज़ पढ़ी होती हैं। चलिए, तो मुगल पेंटिंग की जो शिखर है, शिखर का कब पहुंचा था ये आपके पास जहांगीर के दौरान। और माना जाता है कि जब शाहजहां का टाइम आया था तो उन्होंने जो है आर्टिफिशियल चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया था, वो इन्फ्लुएंस से ज़्यादा यूरोपियन स्टाइल से। और गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल जो है आपको शाहजहां के टाइम पर बढ़ चढ़ कर देखने को मिलता था इन पेंटिंग्स में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है, द फॉलोइंग टू ग्रुप्स जम्मू और डोगरा स्कूल एंड बसोली एंड जांगरा स्कूल आर स्टाइल्स ऑफ। ठीक है जी, ये जो दो ग्रुप्स हैं ये किसके स्टाइल्स हैं? बात हो रही है जम्मू या डोगरा स्कूल हो रही है, और दूसरा आपके पास बसोली हो रही है, कांगड़ा है सर, के कह दिए से कांगड़ा स्कूल। ठीक है जी, ये किसके हैं? ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ स्कूल, ऑप्शन बी मेवर स्कूल, ऑप्शन सी पहाड़ी स्टाइल, ऑप्शन डी आपके पास मारवाड़ स्टाइल। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जम्मू और डोगरा स्कूल और बसोली और जो आपके पास कांगड़ा स्कूल है, ये किसके स्टाइल हैं? क्या ये किशनगढ़ स्कूल के स्टाइल्स हैं, क्या मेवर स्कूल के स्टाइल्स हैं, पहाड़ी स्टाइल है, या आपके पास मारवाड़ स्टाइल है? तो ये किसके टाइप आते हैं? नन अदर देन पहाड़ी स्टाइल। ठीक है जी, ये चीज़ आपने पढ़ी है, जो पहाड़ी स्टाइल है जी आप सब हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं ये चीज़ें। चलिए सर, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है सर, इन द अर्ली 20th सेंचुरी द आइडिया ऑफ द बंगाल स्कूल केम अप विद अ वर्क ऑफ। 20वीं सदी के आगाज़ में, अर्ली उस पीरियड में जो बंगाल स्कूल का आइडिया है वो किन के काम की बदौलत आपको देखने को मिलता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राहा रहीम खान, ऑप्शन सी अभिंद्रनाथ टैगोर, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है रोमन रही। ठीक है जी, बात हो रही है सर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की बात हो रही है, बताइए सर। ठीक है, ये चीज़ ही पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है सर। हमने बात की थी जो उनका अरेबियन नाइट सीरीज़ था, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था उस टाइम पर, ग्लोबल स्केल पर अरेबियन नाइट सीरीज उनके मशहूर होते हुए। ये कौन थे? नन अदर देन अभिनंदनाथ टैगोर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 11, द साइंस ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड। साइंस ऑफ म्यूजिक को आप क्या कहेंगे? चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, क्या आप गंधर्वा वेदा कहेंगे, ऑप्शन बी सीमा वेदा कहेंगे, उपवेदा कहेंगे, या आप इसे खारगा प्रिया कहेंगे? साइंस ऑफ म्यूजिक। चलिए जी, नारद मुनि का कंसेप्ट हमने तब आपको दिया था जब हमने म्यूजिक के बारे में बात की थी। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? बेसिकली सर ये आपके पास, ठीक बताइए सर। ऑप्शन नंबर ए, जो आप गंधर्वा वेदा कहते हैं, गंधर्वा वेदा जो है उसे ही आप साइंस ऑफ म्यूजिक मानते हैं। ये एक बेसिकली उपवेदा है समवेदा का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन पिलर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आप देखिए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इसके जो 3 मेन पिलर्स हैं उनमें से एक कौन नहीं है? कौन नहीं है? क्योंकि आपको पता है सर, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इसमें आप जो है हिंदुस्तानी भी गिनते हैं, कर्नाटक म्यूजिक इसमें आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया, कर्नाटक म्यूजिक हो गया, फिर आगे चल के इसको आप फोक म्यूजिक में बांटते हैं, फ्यूजन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक, मॉडर्न म्यूजिक, ये सारे क्लासिफिकेशन में आते हैं इसकी। तो 3 मेन इसके पिलर्स हैं किसके? आपके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। वो कौन कौन है सर? नंबर फर्स्ट इसमें आता है सर रागा। अच्छी बात है सर, ये बात तो होती है जिसमें 6 मेन राग होते हैं हिंदुस्तान में, आपको पता ही है सर ये। दूसरी चीज़ में ताला होता है, और तीसरी चीज़ जो है उसमें आप स्वर को गिनते हैं। तो ख्याल जो है इसमें आप 3 पिलर्स में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी, आप इसको ऑर्डर आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 13, द कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन क्लासिकल लिस्ट बट इट इज़ नॉट वन ऑफ द 8 संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज डांस फॉर्म्स। अब देखिए सर, बात क्या है, जो आपके पास संगीत नाटक अकेडमी है उसके माध्यम से 8 जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स इंडिया को उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक, ये चीज़ आप याद रख दीजिएगा। 8 डांस फॉर्म्स इंडिया के रिकॉग्नाइज करती है आपकी संगीत नाटक अकेडमी। लेकिन इसके बरकस उन 8 के अलावा आपके पास जो कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसको वो इंक्लूड करती है आपके क्लासिकल लिस्ट में, लेकिन वो आपके पास उन 8 संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है उनमें शमूल नहीं है। बताइए सर वो कौन सा है? क्या कुचिपुड़ी है? ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है कथकली, ऑप्शन सी मणिपुरी, एंड ऑप्शन डी आपके पास चाहू। ठीक है जी, बताइए जी, कोशिश कीजिए सर, आपका आंसर जो है इसका सही आंसर आएगा।
क्योंकि अगर आप दोस्तों को याद होंगे इंपॉर्टेंट जो 8 डांस फॉर्म जो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो कौन कौन से हैं सर? भारतनाट्यम आप गिनते हैं, कथक गिनते हैं, कुचिपुड़ी गिनते हैं, ओडिसी गिनते हैं, कथकली गिनते हैं, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। ये चीज़ ये 8 जो है इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। इसके अलावा जो आपके पास चाहू है उसे क्लास जो कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंक्लूड करती है क्लासिकल लिस्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रासा थ्रू द मूवमेंट ऑफ आइज एंड आईब्रोज इज मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ। तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन रासा आ रहा है। आपने टेलीविजन पर भी सर बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म देखे होंगे जो आर्टिस्ट जो है अपनी आंखों को बड़े बेहतरीन तरीके से मूव करते हैं, आईब्रोज को मूव करते हैं। ये किस में आपके पास इंपॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर आ रहा है? ऑप्शन ए क्या कथकली के इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है, ऑप्शन बी कथक आ रहा है, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी का आ रहा है, एंड ऑप्शन डी आपके पास ओडिसी का आ रहा है। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, कोशिश कीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। नन अदर देन, बताइए इसका क्वेश्चन 14, बिल्कुल जी डेट इज कथकली इसका सही आंसर। अब आप बताइए कि कथकली किसका इंपॉर्टेंट डांस है, कहाँ किस जगह का आप मान रहे हैं? कथकली के लिए हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। क्या कथकली आप केरला में देखने को मिलता है? क्या कथकली आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट? क्या उड़ीसा में देखने को मिलता है? या आपके पास ये मणिपुर में देखने को मिलता है? कथकली जो है सर मेन इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है जो परफॉर्म किया जाता है कहाँ सर? आपके केरला में। तो करेक्ट आंसर यहाँ इसका केरला आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15, कथक इज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। अब कथकली तो आपने याद रख लिया सर, केरला कथक कहाँ का है सर? कथक इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है कहाँ का? क्या केरला में परफॉर्म किया जाता है, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? चलिए दोस्तों क्वेश्चन 15 कथक के लिए बात हो रही है तो आपके पास कौन सी स्टेट याद रहेगी आपको? कोशिश कीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। आपने पढ़ा है सर ये चीज सारी चीजें। क्वेश्चन 15 डेट इज कथक कहाँ देखने को मिलता है सर? उत्तर प्रदेश में। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर लैंग्वेज ऑफ द्रविडियन ग्रुप। कौन सी इनमें से ऐसी जो है पार्ट है जो एक हिस्सा नहीं है? वन ऑफ द 4 मेजर लैंग्वेज जो आपके द्रविडियन ग्रुप में आ रहे हैं उनका एक हिस्सा ये नहीं है। चलिए बताइए सर। ऑप्शन ए आपके पास तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी मलयालम एंड ऑप्शन डी आंध्रा। द्रविडियन ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट सर आपको लैंग्वेज आ रही हैं उनका एक उन 4 मेजर में से एक ये नहीं आ रही है। चलिए जी अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए तेलुगु आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास तमिल आ रहा है, ऑप्शन सी मलयालम एंड ऑप्शन डी आंध्रा। अगर आपको पता है सर जो द्रविडियन ग्रुप है जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलता है, बस सर जो भी इंडिया में लैंग्वेज है इंडियन पॉपुलेशन के 25% जो लोग हैं वो द्रविडियन ग्रुप का लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। 21 लैंग्वेजें मोटे मोटे तौर पर आपको द्रविडियन ग्रुप में देखने को मिलती हैं। इनमें से 4 मेजर लैंग्वेज आ रही हैं इस ग्रुप में। वो कौन कौन है सर? याद रख दीजिएगा। पहले नंबर पर तेलुगु आ रहा है जिसे आप न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट ऑफ द्रविडियन ग्रुप मान रहे हैं। इंपॉर्टेंट सर तेलुगु आ रहा है इसमें। तमिल की बात में करेंगे तो तमिल सर आपके पास सबसे ओल्डेस्ट फार्म आ रहा है, सबसे प्योरेस्ट फार्म आ रहा है द्रविडियन ग्रुप में, तो तमिल तो आप इंक्लूड करेंगे। तेलुगु सबसे बड़ा आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है। तमिल सबसे पुराना आ रहा है, सबसे प्योरेस्ट आ रहा है। कनाडा जो है आपके पास चौथा थोड़ा आ रहा है। नंबर 4 जो है वो मलयालम आ रहा है। मलयालम सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे यंगेस्ट फार्म आ रहा है आपके द्रविडियन ग्रुप में। तो यहाँ पर जो आपके पास आंध्रा आ रहा है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी। 4 कौन कौन से सर? तेलुगु याद रख दीजिएगा, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, तमिल ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट। इसके अलावा आपके पास कनाडा आ रहा है एंड आपके पास चौथा जो है मलयालम, ये आपके पास स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट आ जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। विद हुम रसूल मीर शेयर द ऑनर ऑफ बीइंग द फादर ऑफ कश्मीरी गजल। अब बताइए इसका आंसर आप दोस्तों को आना चाहिए कि रसूल मीर जो है किसके साथ शेयर करते हैं ये खिताब? किसका? फादर ऑफ कश्मीरी गजल। क्या अब्दुल अहमद आज़ाद के साथ कर रहे हैं, गुलाम अहमद महजूर के साथ कर रहे हैं, मोहम्मद गामी के साथ कर रहे हैं, दीनानाथ नदीम के साथ कर रहे हैं? चलिए विद हुम रसूल मीर जो है वो शेयर कर रहे हैं ओनर ऑफ बीइंग द फादर ऑफ कश्मीर गजल। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन सब दोस्तों को आना चाहिए सर। दैट इज मोहम्मद गामी, फादर ऑफ कश्मीरी गजल। क्वेश्चन 18 इन द एबेकस ऑफ सारनाथ पिलर। सारनाथ पिलर में जो आपको एबेकस देखने को मिलता है उसमें 4 एनिमल्स दिखाए जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 4 डायरेक्शंस को। आप बताइए सर वो 4 एनिमल्स कौन कौन है? ऑप्शन आपके पास आ रहा है हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड लाइन। ऑप्शन बी हॉर्स, बुल,
टाइगर एंड लाइन, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है टाइगर, बुल, एलिफेंट एंड लाइन, एंड ऑप्शन डी इज नन अदर देन हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड टाइगर। बताइए सर वो 4 जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन है? ठीक है जी, बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा है सर, क्योंकि आपको पता है सर वो कौन कौन है। नन अदर, क्या हॉर्स है सर? बिल्कुल, हॉर्स जो है वेस्ट में आपको देखने को मिलता है, बुल जो है वो आपके पास ईस्ट में देखने को मिलता है इसमें, एलिफेंट आपके साउथ में होता है, और जो लाइन है वो आपके नॉर्थ में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए ये देखिए, हम आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा देते हैं। ये देखिए जी, ये आप इस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे, एक मिनट आप हमें दीजिए, ये यहाँ पर आपको जो है पहले हॉर्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जी ये वेस्ट में है। ये बुल अगर आप देखेंगे ये आपके ईस्ट में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पास एलिफेंट जो है साउथ में आपके पास आ रहा है, और जो ऊपर आपके पास नॉर्थ में लाइन आ रहा है। ठीक है, ये याद रख दीजिएगा कौन कौन से हैं, हॉर्स, बुल, आपके एलिफेंट एंड लाइन, ये 4 याद रख दीजिएगा। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, 2 ब्रॉड ऑर्डर्स ऑफ टेम्पल्स इन कंट्री आर। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट ब्रॉड कैटेगरीज में आप टेम्पल्स को बांटते हैं जब आप इंडिया की बात करते हैं। नंबर ए आपके पास आ रहा है सर नगारा इन साउथ एंड द्रविडियन इन नॉर्थ, ऑप्शन बी सितारा इन नॉर्थ एंड द्रविड़ा इन साउथ, ऑप्शन सी नगारा इन नॉर्थ एंड सितारा इन साउथ, ऑप्शन डी द्रविड़ा इन साउथ एंड नगारा इन नॉर्थ। बताइए सर 2 ब्रॉड ऑर्डर्स ऑफ टेम्पल्स आ रहे हैं इंडिया में, कौन कौन से हैं सर? नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है? अगर आपको याद होगा कि नॉर्थ में हमने बोला था आज एन से नॉर्थ, एन से नगारा, अगर आपको याद है तो अगर आप नगारा एन से देखेंगे कहाँ कहाँ आ रहा है, अब नगारा साउथ में आ रहा है सर, कैंसिल आउट कर देंगे। नगारा यहाँ नॉर्थ में नहीं आ रहा है, नगारा यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है सर। 2 ऑप्शन बचे हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी आ सकता है, ऑप्शन नंबर डी आ सकता है। नगारा जो है नॉर्थ में आ रहा है, नगारा नॉर्थ में आ रहा है, द्रविड़ साउथ में आ रहा है, सितारा तो साउथ में हो नहीं सकता क्योंकि द्रविडियन ग्रुप आपने लैंग्वेज में भी याद किया था, द्रविड़ ग्रुप जो आप टेम्पल्स में भी याद करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सर। ठीक है, याद रख दीजिए। चलिए इमेज के माध्यम से फिर से दिखाते हैं। ये देखिए भाइयों, ये नगारा स्टाइल जो है, इस तरह के जो मंदिर हैं ये जनरली आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, नॉर्थ इंडिया में ये मंदिर इस तरह के आपने देखे भी होंगे। अगर आप कश्मीर डिवीजन से, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करें तो अक्सर आपके पास जो मंदिर यहाँ हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। लेकिन अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो द्रविड़ ग्रुप जो है इस तरह के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखने लायक हैं। तो इसका आप जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बताइए सर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। 2 स्टेटमेंट आपके पास आ रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 पूछा जा रहा है कि जो शिकारा है इट इज फाउंड इन द नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, जो शिकारा है वो आपके पास नॉर्थ इंडियन टेम्पल में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी जो आपके पास विमाना है ये आपके पास साउथ इंडियन टेम्पल में देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 एंड करेक्ट, नन ऑफ दीज इज करेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि शिकारा का कंसेप्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल शिकारा का कंसेप्ट जब हमने इस तरह के मंदिर अभी अब देखने को मिलता है, ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला आ रहा था मंदिर का, इससे आप शिकारा कहते थे। और जो आपके विमाना है यही ऊपर वाला हिस्सा आपके साउथ इंडियन टेम्पल में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब बोथ 1 and बोथ 2 जो है इसमें सही आ रही हैं। तो आप जो है इसका सही आंसर क्या मानेंगे, बोथ 1 and बोथ 2। ये देखिए ये चीज़ हमने आपको आर्ट एंड कल्चर में क्लास में भी पढ़ाई थी, ये यहाँ भी आपको दिखाई रही हैं। ये जो आपके पास जनरली नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल हैं उनका हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है सबसे टॉप का कलेसा कह रही हैं, उसके नीचे आपके पास अमलिका देखने को मिलता है। फिर ये जो वाला हिस्सा ये करोड़ वाला हिस्से से आप शिकारा कहते हैं। मेन जो आपके पास जो मंदिर का हिस्सा होता है जिसे आप गर्भगृह कहते हैं, गर्भ, जहाँ पर ही आपके पास जो मेन आइडल हैं, जो मेन जो आइडल जिनकी पूजा की जाती है वो यहीं आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से आपके पास ये मंडपा हो गए, बहुत सारे आपके पास मंडपा देखने, अर्ध मंडपा हो गए, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं बेहतरीन तरीके से, ये याद रख दीजिएगा। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि शिकारा का कंसेप्ट कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में, विमाना जो है आपके ऊपर वाले हिस्से किसके, साउथ इंडियन टेम्पल में देखने को मिलते हैं। चलिए सर, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी और इंटरनेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ दोस्तों को बर्फ़ की वजह से, तो इस क्लास को सर यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन जो हैं इस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में, इस छोटी क्लास के माध्यम से भी आपने कुछ कंसेप्ट रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। डू टेक योर बेस्ट केयर। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।